नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। नो योर कंपनी में आपका स्वागत है। और नो योर कंपनी में आज हमारे रडार पर एक और बेहद इंटरेस्टिंग कंपनी होगी जो आजकल सुर्खियों में भी है। एससीआई यानी कि शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय नौवहन निगम। और इस कंपनी की चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मिसेस एच.के. जोशी जी हमारे साथ जुड़ने वाली हैं। तो स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए हैं, उस नंबर्स पे बातचीत, आगे के आउटलुक पर चर्चा, ये सब आगे मैं करने वाला हूं। साथ साथ प्रकाश जी होंगे, गाबा सर, जो आप लोग की कुछ क्वेरीज सॉल्व करेंगे। और आगे एससीआई के स्टॉक पे एक फंडामेंटल कॉल भी मैं लेकर आऊंगा, लेकिन ये एक्शन बाद में। इस समय सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियों पे आप लोग नजर डालिए। धीरे धीरे इकोनॉमी खुलने से लगातार चौथे सेशन में उछला बाजार। सेंसेक्स 1000 पॉइंट चढ़ा, निफ्टी भी 9900 के पार निकला। निफ्टी बैंक में सबसे ज्यादा 4% का उछाल। एचडीएफसी ट्विंस, रिलायंस और आईसीआईसीआई बैंक का सबसे ज्यादा योगदान। बाजार के बादशाह रिलायंस इंडस्ट्रीज का दिखा दम, करीब 5% की तेजी के साथ 3 हफ्ते की ऊंचाई पर। इधर बजाज फाइनेंस 10% तेजी के साथ बना निफ्टी का नवाब। एचयूएल का भी दमदार प्रदर्शन। अपना टाइम क्या है अभी? निफ्टी निफ्टी वेरी क्लोज 2 years 3 years अगो। अपना टाइम आएगा जब निफ्टी डबल ट्रेबल होएगा 4-5 साल में, 6 साल में। बाजार के बिग बुल ने बाजार में जल्द रिकवरी की जताई उम्मीद, लेकिन सीएनबीसी टीवी 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा रिफॉर्म के मोर्चे पर और कड़े कदम उठाने की है जरूरत। आरसीएफ के शानदार नतीजे और वक्त से पहले मॉनसून के आगमन से फर्टिलाइजर शेयरों में अच्छी रौनक। आरसीएफ 12% दौड़ा, बना पीएसयू का राजा। एनएफएल, जीएनएफसी और मद्रास फर्टिलाइजर भी 5 से 6% तक भागे। मॉनसून ने केरल में दी दस्तक। मौसम विभाग आज जारी करेगा अपना दूसरा पूर्वानुमान। पहले पूर्वानुमान में मानसून सामान्य रहने की कही थी बात। वेदांता के बाद अब अदानी पावर डीलिस्टिंग पर करेगी विचार। 3 जून को कंपनी की बोर्ड बैठक में फैसला संभव। आज शेयरों में करीब 7% का उछाल। आवाज ने सबसे पहले बताई थी खबर। मारुति की उम्मीद से कमजोर बिक्री आंकड़े। मई में करीब 18,540 गाड़ियां बिकी। एस्कॉर्ट्स की मई में कुल ट्रैक्टर बिक्री करीब 3.5% घटी, लेकिन आंकड़े उम्मीद से अच्छे। एमएनएम की कुल बिक्री में 79% का दबाव, लेकिन तीनों शेयरों में जोरदार तेजी। और चलिए आगे बढ़ूं उससे पहले भारतीय बाजारों के जरा चाल पे नजर डालिए। हफ्ते की बड़ी मजबूत, महीने की भी कह लीजिए बड़ी मजबूत शुरुआत हुई है। 9900 के ऊपर इस समय आपको निफ्टी कामकाज करता हुआ नजर आएगा। तो 3.25 से 3.5% का उछाल। एक गैप के साथ शुरुआत हुई थी। गैप इसीलिए था क्योंकि हम लॉकडाउन की स्थिति से अब अनलॉक की स्थिति पे आ रहे हैं। अनलॉक 1.0 जो सामने आया, उससे शायद स्ट्रीट का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। दूसरा ध्यान रखें, मॉनसून समय से केरला के तट पे पहुंच गया है, वो एक और बड़ा पॉजिटिव है। और इस बीच आपने डेवलपमेंट्स नोटिस करोगे। यूएस में डर था फ्राइडे को ट्रम्प साहब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, चाइना को लेकर, ट्रेड वॉर को लेकर, टैरिफ वॉर को लेकर एस्केलेशन हो सकता है। ऐसा कुछ हुआ नहीं। डब्ल्यूएचओ की बात करी, हांगकांग की बात करी, और ऐसा कोई एस्केलेशन ट्रेड वॉर में नजर नहीं आया। ये सब पॉजिटिव्स थे। और इनफैक्ट आज सुबह डाउ फ्यूचर्स सुस्त थे, उसके बावजूद, सुस्त क्या, लाल निशान में थे, उसके बावजूद गैप अप हुआ। और अब तो डाउ फ्यूचर्स खुद भी हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। इसीलिए आप देख रहे हैं हमारे मार्केट्स और दिन के दौरान मोमेंटम और तूल पिकअप होता हुआ नजर आएगा। और पिछले कई दिनों से जिसने कमान संभाली है बाजार के मोमेंटम की, वो है बैंक शेयर्स। तो बैंक निफ्टी अब 4.25% के उछाल के साथ कामकाज करता हुआ। तो बैंकिंग स्टॉक्स, उसके अलावा रिलायंस जैसे हैवीवेट जो हैं, बैंकिंग और फाइनेंशियल्स दोनों जोड़ लीजिए, और रिलायंस जैसे हैवीवेट, ये मदद कर रहे हैं इस समय बाजार की। गाबा सर जुड़ चुके हैं। गाबा, अच्छा इस बीच कुछ फ्लैश आता हुआ, एमएनएम फाइनेंशियल का स्टॉक, अच्छा पीवीआर को 8 जून को बोर्ड बैठक करेगा,
क्यों करेगा ये नहीं बताया। इक्विटी से फंड जुटाने पर, फंड रेजिंग पर विचार हो रहा है पीवीआर का। खैर आज अनलॉक 1.2 के चलते सिनेमा थिएटर ओनर्स या सिनेमा घरों के जो स्टॉक्स हैं वो तो मजबूती दिखाई रहे हैं, पीवीआर और आइनॉक्स दोनों में मजबूती है। अरे बाप रे, फ्लैश पे फ्लैश आ जा रहे हैं। हमारा राजा बैटरीज 5-6% का उछाल है, रिजल्ट रिएक्शन था। खैर वो नई बैटरी यूनिट लगाने की तैयारी कर रही है। एमएनएम फाइनेंशियल 3,500 करोड़ रुपए राइट इशू के जरिए जुटाने की तैयारी कर रही है। 3,500 करोड़ रुपए बोर्ड ने फंड रेजिंग की मंजूरी दे दी है। तो 3 स्टॉक्स हैं, पीवीआर फंड रेजिंग की तैयारी, अमर राजा नंबर्स के साथ साथ क्या न्यूज डेवलपमेंट था, एक नया प्लांट लगाने की शायद बात थी, और पीवीआर के साथ साथ एमएनएम फाइनेंशियल्स में राइट्स इशू 3,500 करोड़ रुपए जुटाने की बात। तीनों स्टॉक्स पे मैं कॉल ले लूंगा। अभी पहले जरा सा गाबा सर से मार्केट्स की चाल पूछ ली जाए। गाबा सर, पिछली बार जो रैली का हाई था 30 अप्रैल को लगा था मेरे ख्याल से, वो था 98, 89, 98, 90 शायद ऐसी कोई जोन था। 30 अप्रैल को छूने के बाद हाईज को हम घूमे थे। आज डर लग रहा था उन लेवल्स के आसपास आके, नर्वस 90s वाली स्थिति थी सर। अब फाइनली उन लेवल्स के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड कर रहे हैं, 9900 के ऊपर। क्या लग रहा है, तेजी और तुल पकड़ेगी क्या? और आपने निफ्टी बैंक कुछ अभी भी खरीदा है क्या 3:30 बजे के ट्रेड के लिए? खरीद के बेच दिया, अरे प्रॉफिट बुक कर लिया। तो बता दिया करो ना आप जब लेते हो हम लोग को। अभी शो में ना 1-1:30 बजे आपके साथ क्या करूं, सुबह कर दिया था। एक ट्रेड रोक लिया करो आप 1:30 बजे के लिए। अब बुलाएंगे तो जरूर आऊंगा, 7 बजे बुलाएंगे तो भी आ ही जाता हूं मैं, ऐसी क्या बात है। देखिए निफ्टी का जो मूव था 9989 का प्रीवियस हाई, उसको पार कर चुका। ये रांडेवू 10,000 तक का था। पॉसिबल है कि 10,000 तक एक अब भी एक मौका है जाने का, वहां तक जा सकता है। 10,000 पे एक साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस आएगा 1, और ये इस वक्त जाते जाते 10 दिन लगेगा एक स्विंग लो से स्विंग हाई का। इसमें 2 गैप्स है, तो मुझे लगता है एक और गैप अगर कल मिल जाता है तो वहां पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। लेकिन कह सकते हैं कि डिप्स एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। हाँ, गिरावट में खरीदारी और साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस मतलब बेसिकली कि 4 डिजिट से हम 5 डिजिट में जाने वाले होंगे 10,000, तो बाजार थोड़ा सा नर्वस होगा बस, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। करेक्ट, ठीक बात। अच्छा, इस बीच सर एक स्टॉक जो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल पे तो खबर आई थी, लेकिन महिंद्रा एंड महिंद्रा का स्टॉक जरा स्क्रीन पर लेकर आइएगा। ऑटो बिक्री के आंकड़े उसके कुछ देर पहले आए, स्टॉक अब डेज हाइज के आसपास 7% की मजबूती के साथ आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। प्रकाश सर, इसका चार्ट चेक दीजिए, फिर क्विकली कुछ कॉलर्स लेना चाहूंगा। महिंद्रा की बात कर रहे हैं? यस सर। मुझे महिंद्रा स्टॉक बहुत बढ़िया लगता है, क्योंकि इसमें एक जो टेक्निकल रूप से जो हम देखते हैं, इसमें बहुत अच्छा अप मिला है लोअर लेवल से, और अब जो आज का मूव भी बहुत बढ़िया है। ये लगता है मुझे थोड़ा वक्त दीजिएगा, 500 की तरफ जरूर चला जाएगा, मैटर ऑफ टाइम। 460 का कोई स्टॉप लगाकर चले तो मेरे ख्याल से अच्छा मुनाफा मिल सकता है महिंद्रा। अच्छा, क्विकली कुछ सवाल। अशोक कुमार झा साहब ने ट्विटर पे सवाल पूछा है, बजाज फाइनेंस लिया इसीलिए कि आज स्टॉक वैसे भी हरकत में, स्क्रीन पे स्टॉक लेकर आइएगा। 2681 की इनकी खरीद थी, 2680 पकड़ लीजिए इनकी खरीद थी। 20 स्टॉक लिए हुए थे, एडवाइस जानना चाहते हैं आपकी सर। और कीजिए 2500 तक जाना चाहिए मेरे ख्याल से। तो इनकी बाइंग लेकिन उसके ऊपर की है, तो ये लॉस में निकल जाएंगे 2500 पे? नहीं, उसके बाद एक फ्रेश लुक देखना चाहिए, लेकिन 2500 तो चला जाएगा, नथिंग टू वरी। वहां जाएंगे तो एक बार फिर फोन कर लीजिए, एक बार फिर आपको एक अच्छी बातें करें तो आप उनका स्वाब जरूर ले लेंगे। अच्छी बातों से अशोक कुमार झा साहब समझ लीजिए हमारी तारीफ करनी पड़ती